महादेव शाखा में आम दूध कार्यक्रम और स्वयंसेवकों की महत्वपूर्ण बैठक 29 जून 2025। आज 29 जून 2025 रविवार को महादेव शाखा में आम दूध कार्यक्रम और स्वयंसेवकों की बड़ी बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर श्रीमान विमलेश जी, नगर सहबौद्धिक प्रमुख, महादेव शाखा में प्रवास पर थे। कुल सहभागिता 75 स्वयंसेवकों की रही, जिसमें महादेव शाखा 20, केशव शाखा 40, ध्रुव शाखा 15। मौसम खराब और संग स्थान पर जल भराव के कारण आम दूध का कार्यक्रम मेरे निवास स्थान 560 सी पर छत पर आयोजित किया गया। बौद्धिक चर्चा में आम दूध कार्यक्रम और श्री गुरु दक्षिणा के महत्व पर विचार विमर्श हुआ। सर्वसम्मति से श्री गुरु दक्षिणा कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित साथियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। नगर सामाजिक समरसता प्रमुख श्रीमान सर्वजीत जी, नगर प्रचार प्रमुख श्रीमान हरीश जी, नगर सहबौद्धिक प्रमुख श्रीमान विमलेश जी, नगर धर्म जागरण प्रमुख श्रीमान नरेंद्र जी, महानगर सहघोष प्रमुख श्रीमान भोपाल जी, नगर सहव्यवस्था प्रमुख श्रीमान रमेश जी, नगर घोष प्रमुख श्रीमान आयुष जी, बस्ती प्रमुख श्रीमान विनोद जी, केशव शाखा के कारवाह श्रीमान प्रदीप जी, महादेव शाखा के कारवाह श्रीमान योगेश जी, मुख्य शिक्षक सूरज जी और पूरन जी, गणनायक विनोद कुमार। नमस्कार। तृप्ति प्रमाण से विनोद जायसवाल, दिल्ली एनसीआर ब्यूरो चीफ। बारिश हुआ है, नम हुआ है। नहीं उसके पीछे एक और है। कबड्डी का हो। अब एक बार ऐसे कबड्डी खेल लिए, इस बार कबड्डी मैं तो कबड्डी के लिए आया था। तो काहे नहीं निकल उतार दी पाइप। क्योंकि कबड्डी मीठा है भाई आम। प्रदीप जी बताएंगे मीठा है नहीं है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, उत्तम उत्तम। एक पॉलिथीन की व्यवस्था भी कर लो भैया, जरा मक्खियाँ लगेगी। पॉलिथीन भरने के बराबर तो पहले खाइए, पॉलिथीन बेकार करानी। अभी हो जाएगा। ले एक एक काम दीजिए प्रदीप जी और मेरे विनोद भाई साहब को। वो 2 खा चुके हैं भाई साहब। देखिए मैंने कहा 14 रखा हुआ है। पूरे की तरफ देखिए, आधा है उसे छोड़ दीजिए। भाई जो शुल्क रह दिए होंगे शुल्क जमा करा देंगे 30 आम खाने के बाद बता रहा हूँ। इसलिए शुल्क नहीं आया होगा, 30 रुपए इसका शुल्क था, तो जमा करा इसके लिए खाने से पहले नहीं कहा गया। अच्छा के पास बारिश हो गई ना, कहाँ का
कहने का तात्पर्य है कि त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र हुए तो उसका कौन सी शक्ति थी अपनी? मंत्र शक्ति। उसके बाद हम लोग सतयुग में आते हैं। सतयुग में कौन सी शक्ति है? हमारे चित्त में ज्ञान शक्ति, ठीक है। उसके बाद द्वापर में आते हैं। द्वापर में कौन सी शक्ति थी? युद्ध शक्ति। अब हम लोग कहाँ पे है? कलयुग में है। कलयुग में क्या है? संघ शक्ति। कहने का तात्पर्य अगर हम लोग एकत्रित हैं, संगठित हैं, तो हम लोग क्या है? शक्तिमान है। तो समाज में कोई सा भी काम हो तो हम लोग को आसानी से कर सकते हैं। कहीं पे कोई किसी को कोई आपत्ति और विपत्ति नहीं आने वाली है। अगर हम लोग विघटित हैं तो आने वाले टाइम रहना चाहिए। एक अभी हम लोग एक व्यक्ति होगा प्रवास, ठीक है। कौन ये बच्चे कहाँ से आए? ये कार्यकर्ता नहीं है, ये स्वयं सेवक नहीं है। नहीं आती ना प्रार्थना आया क्यों? सब आ जाएगा भाई सब। कैसे? हमें भी नहीं आती प्रार्थना। अब क्या कर लोगे? स्वयं सेवक नहीं है मानोगे तो वो देखो तुम्हारा काम अब नगर का है, तुम्हें सिर्फ देखना है इनको, ये अपने आप तैयार करेंगे। आपका काम नगर में छोटे बच्चों की शाखा छोड़नी, तुमको उस दिन ही बताया गया था ना। तो अब इसमें हमको जिम्मेदारी देनी है इन बच्चों में। तो इसमें मुख्य शिक्षक और शाखा कारवा बनने के लिए कौन अपने आप हाथ उठाए कि मैं बनूंगा और मैं इसको निर्वाह करूंगा। हफ्ते सप्ताह में एक दिन शाखा लगाऊंगा और सभी से संपर्क करके उनको लेके आऊंगा। हाँ भाई, हमारा क्या पोजीशन है? आपसे ही पूछ रहे हैं भाई। आप सबको कोई बताओ, कोई जिम्मेदारी ले सकता है, कोई इसमें कर रखा है। बोलो ना, कुछ तो कर ही सकते हो। कर लोगे ना, ठीक है। और दूसरे आप भी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी पेन लाए हो? नहीं लाए हो ना? आज लिस्ट तुम बनाना, ठीक है। मैं लिस्ट दे दूंगा, लिखो नाम लिखो, मैं बताता हूँ। ये लिस्ट मेरे पास भेजना, मैंने वो अपना संघ परिवार है, कहीं ना कहीं अपने लोग बैठे हुए हैं। तो आज की डेट में मेरे ख्याल से जॉब कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, स्वदेशी काम कर रहे हैं। एक टाइम ये था कि सुबह के सामान से लेकर शाम का सामान जितना विदेशों से आ रहा था, आज वो स्थिति नहीं। आज हम लोग स्वदेशी का यूज़ कर रहे हैं। तो संघ भी यही कहता है कि हमें स्वदेशी का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य का मतलब ये है कि हमें अपने देश और समाज के प्रति अच्छा काम करना चाहिए। जो नहीं कर रहा आज की डेट में उसका भी इलाज हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं जो समाज के विपरीत चलते हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, तो उनका भी इलाज हो रहा है नहीं? तो हमें समाज में रह के अच्छा काम करना चाहिए, समाज के प्रति काम करना चाहिए, जिससे कि अपना देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े। उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, हम लोग शाखा बजा रहे, तन मन से हम लोग शाखा बजा रहे। तो हरी जी भाई साहब ने भी बताया कि हमें गुरु दक्षिणा सबसे पहले क्या है कि अगर हम त्रेता में जाते हैं, अभी बोला था ना त्रेता में जाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र हुए, उन्होंने भी उनके भी क्या थे? गुरु थे, है नहीं? तो वन में रह गए, उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, तो उसी शिक्षा दीक्षा का उन्होंने यूज किया। तो फिर क्या उन्होंने राक्षसों का संहार किया, तो गुरु दक्षिणा के रूप में। उसके बाद द्वापर में आते भगवान कृष्ण में, जबकि भगवान थे तो उनके भी गुरु थे। गुरु कौन थे? उनके संदीपनी ऋषि थे। तो संदीपनी ऋषि के आश्रम में रह के उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। तो एक समय ऐसा है कि गुरु दक्षिणा देने की बारी आए तो संदीपनी ऋषि के जो पुत्र थे वो कहीं समुद्र के लहरों में खो गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपनी व्यथा बताई। तो भगवान श्री कृष्ण संदीपनी जी के पुत्र को पाताल लोक से खोज के निकाल ले आए, तो वो गुरु दक्षिणा दी है। उसके बाद कलयुग में हम आते हैं, स्वामी विवेकानंद हुए, सभी लोग उनका नाम जानते हैं। तो उन्होंने अपना जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज का पूरे हिंदुस्तान में तो प्रचार प्रसार किया, विदेशों में भी जाके प्रचार प्रसार किया। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
तो 1925 में संघ की स्थापना हुई डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार ने। तो उन्होंने सिर्फ 5-6 बच्चों को लेके सर्वप्रथम मोहिती के बारे में शाखा लगाई। तो लोग कहने लगे अरे ये तो पागल है, क्या कर रहा है, क्या है नहीं, ये तो बच्चों के साथ खेलने लग गया। कोई बात नहीं, समाज कह रहा तो कह लें दो, लेकिन आज की डेट में हम ऐसी स्थिति में खड़े हैं